हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ त्रिवेश एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो हम दो सवालों से शुरू करेंगे जो मेरे पास अभी कमेंट बॉक्स में आए थे और मुझे लगा चलो ठीक है, इनका जवाब दे देना चाहिए। एक क्वेश्चन था जो अभी मेरे पास आया था कि सर पास्ट कॉन्टीन्यूअस में वॉज वर आते हैं तो सिंपल में कैसे आ जाते हैं। इस चीज़ में देखो क्या होता है, सिंपल जो है, जैसे मैं बोलता हूँ कि प्रेजेंट का सिंपल या पास्ट का सिंपल, वो होते कौन से सेंटेंस है जिनके अंदर कोई एक्शन नहीं होता है। ऐसे सेंटेंसेस में चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे वो फ्यूचर का हो, तीनों ही कंडीशंस में जो हमारे मेन वर्ड्स होते हैं वो हमारे सेम लगते हैं जो कॉन्टिन्यूस में लगते हैं। जैसे अगर मैं प्रेजेंट की बात करूँ, वह लड़का है, ठीक है, सिंपल सेंटेंस, वह लड़का है, क्या बोलेंगे, ही इज़ अ बॉय। तो इज़ आया ना, जो कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में लगते हैं, ठीक है। मैं बोलूँ वो लड़के हैं, सो दे आर, ठीक है, तो वहाँ पर आर लगा, ठीक है। मैं लड़का हूँ, आई एम, तो ये तो कॉन्टिन्यूस सेंटेंस है ही नहीं। अब फिर आप बोलो सर इज़ एम आर तो कॉन्टिन्यूस में लगते हैं, नहीं, इज़ एम आर कॉन्टिन्यूस में भी लगेंगे और इज़ एम आर आपके सिंपल में भी लगेंगे। सेम पास्ट के सेंटेंस, वह खेल रहा था, ही वॉज प्लेइंग, ठीक है, सिंपल है। ये हो गया हमारा कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस जिसके अंदर एक्शन है खेलना। अब मैं बोलूँ वो उदास था, इसके अंदर कुछ एक्शन नहीं है, सो ही वॉज अपसेट, यहाँ पर भी वॉज वर ही लगेंगे। दे वर हैप्पी, वो खुश थे, ठीक है। वो खेल रहे थे, दे वर प्लेइंग, ठीक है। सेम फ्यूचर का होता है, जैसे विल बी, ठीक। अब यहाँ पर एक तो सेंटेंस मैंने ये बना दिया कि वो खेल रहे होंगे, दे विल बी प्लेइंग, तो विल बी लग गया, आईएनजी लगा क्योंकि यहाँ पर खेलना एक्शन है। सेम इसी अगर मैं सिंपल लेकर चलूँ कि वो उदास होंगे, तो दे विल बी अपसेट, यहाँ पर उदास होना कोई एक्शन नहीं है, ठीक है, ये तो कंडीशन है, स्टेट है, लेकिन यहाँ पर भी क्या लगा हमारा, विल बी। एक सवाल तो ये था। दूसरा सवाल था कि हाँ, आई गॉट अ थॉट, ठीक है। तो उन्होंने पूछा सर ये अगर पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, ठीक है, गेट की तो सेकंड फॉर्म लग गई गॉट, लेकिन थिंक की सेकंड फॉर्म थॉट क्यों लगी, ठीक है, आई गॉट अ थॉट, ठीक। तो यहाँ पर दो दो सेकंड फॉर्म्स क्यों आई, इसका जवाब ये है, जो थॉट है ये यहाँ पर थिंक का नहीं है, ठीक है। सिर्फ विचार जो होता है ना, विचार, उस चीज़ के लिए हम थॉट का यूज़ करते हैं, ठीक है, उस चीज़ को थॉट बोला जाता है और इसका थिंक की फॉर्म से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। थिंक हो गया सोचना समझना, एक होता है विचार कि मेरे दिमाग में विचार आया, आई गॉट अ थॉट, ठीक है। अगर मैं किसी से प्रेजेंट के सेंटेंस में बात करूँ, भाई ये अच्छा विचार नहीं है, सो दिस इज़ नॉट अ गुड थॉट, ठीक है, इस तरीके से। तो ये थी जो चीज़ें मुझे लगी कि आज मुझे इस वीडियो में कवर करनी चाहिए थी, तो मैंने अभी वो चीज़ें कवर कर ली हैं। अब यहाँ पर जो सेंटेंसेस हैं आज की वीडियो से हम लेते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि आज की हमारी वीडियो में क्या है। तो देखिए, पहला हमारे पास सेंटेंस है, जो कोई भी मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर रहा है वो जानता है कि, ठीक है। इसके अंदर देखिए दो सेंटेंसेस हैं। पहला जो सेंटेंस है, जो कोई भी मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर रहा है, यहाँ पर रहा है रही है आ गया, फॉलो करना एक एक्शन हो गया यहाँ पर, तो ये सेंटेंस है मेरा कौन सा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस, ठीक है। एक्शन है फॉलो करना, अब कौन कर रहा है, जो कोई भी, तो जो कोई भी ये यहाँ पर मेरा डूअर है, ठीक है। सो डूअर क्या हुआ, एनीवन हु, ठीक है। सो एनीवन हु, एनीवन मतलब जो कोई भी, अब हु आया इंसान के लिए, जो वाले सेंस के लिए, एनीवन आया कोई भी वाले सेंस के लिए, ठीक है। सो डूअर हुआ मेरा एनीवन, जो कोई, ठीक है, कोई भी, जो के लिए आया हु, मेन वर्ड लगा इज, एक्शन है फॉलो करना, सो डूअर मेन वर्ड और एक्शन का ही फॉर्मूला लगा, एक्शन है पर फॉलो करना, उसमें क्या लगेगा, आईएनजी। सो एनीवन हु इज फॉलोइंग मी, जो कोई भी मुझे फॉलो कर रहा है ऑन इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम पे वो जानता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, वो के लिए अगर आप चाहो तो ही लगा सकते हो। सेंटेंस बना मेरा कौन सा, डूअर मेन वर्ड एक्शन, ठीक है। डूअर कौन है, वो, ही, मेन वर्ड लगेगा डज, एक्शन क्या है, जानना, नो, डज छुपेगा नो में, नोज बन जाएगा, ही नोज, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम एक इंसान की बात नहीं कर रहे हैं, हम उन सब लोगों की बात कर रहे हैं जो इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, वो जानते हैं। अब यहाँ पर नो आ जाता, ठीक है, अगर जानते हैं वाला सेंस होता, लेकिन वो जानता है, जो कोई भी कर रहा है, तो मैंने बताई हुई है एनीवन, समवन, एवरीवन, ये जो चीज़ें होती हैं सिंगुलर ट्रीट होती हैं, तो यहाँ पर ये सिंगुलर ट्रीट होगा कि जो कोई मुझे फॉलो कर रहा है वो जानता है, नोज लगा दिया जानता है वाले सेंस के लिए, कि जैसे अगर मैंने हिंदी में भी वो हटा दूँ कि जो कोई भी मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर रहा है जानता है, इस तरीके से। सो सेम इंग्लिश में भी अगर आप चाहो तो ही लगाओ, चाहो तो मत लगाओ, ठीक है। नोज दैट, जानता है कि, तो पूरा सेंटेंस
हमारा क्या बना, जो कोई भी मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर रहा है वो जानता है कि एनी वन हु इज़ फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम नोज दैट मैं हिंदी में बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ। अब देखो ये सेंटेंस वही आ गया, यहाँ पर क्या मेन वर्ड यूज़ हुआ है, एम, लेकिन यहाँ पर कोई प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस तो है ही नहीं, ये हो गया हमारा सिंपल प्रेजेंट कि मैं इसमें अच्छी नहीं हूँ। इसके अंदर कुछ एक्शन ही नहीं है, कोई काम थोड़ी ना हो रहा है यहाँ पर, तो बस एक मैंने अपनी एक कंडीशन बताई है कि मैं इस चीज़ में अच्छी नहीं हूँ, अच्छा नहीं हूँ, तो ये हो गया एक कंडीशन बताने वाली बात जिसके अंदर कोई एक्शन नहीं है। ठीक है, सो मैं हिंदी में बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ। फिलहाल बिल्कुल भी वाली टर्म को भूल जाओ, मैं हिंदी में अच्छी नहीं हूँ। यहाँ पर क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है, किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, फिर नॉट, और फिर वो क्या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं की बात चल रही है, आई, मेन वर्ड एम, उसके साथ नॉट। अब मैं क्या नहीं हूँ, अच्छी नहीं हूँ, गुड, आई एम नॉट गुड एट हिंदी, मैं हिंदी में अच्छी नहीं हूँ। बिल्कुल भी वाला जो सेंस है उसके लिए यूज़ करते हैं हम एट ऑल। अब ये जो एट ऑल है, ठीक है, अगर इस एट ऑल को बीच में लगाना चाहो, ठीक है, तो ये आएगा मतलब एक्शन तो इसमें है नहीं, गुड से पहले है। किसकी बात कर रहे हैं, मेरा नाम क्या है, तो जो क्या है वाली टर्म है उससे पहले आएगा। सो आई एम नॉट एट ऑल गुड, ये भी बना सकते थे, आई एम नॉट एट ऑल गुड एट हिंदी। ठीक है, चाहो तो मोस्टली ये सेंटेंसेस में आपको जो टर्म है ये सेंटेंस के एंड में ही मिलेगी। ठीक है, कि मैं हिंदी में बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ, आई एम नॉट गुड एट हिंदी एट ऑल। जैसे किसी को मैंने मुझे बोलना कि भाई मैं उसको ना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, सो आई डोंट लाइक हिम एट ऑल, ये जो चीज़ है। लेकिन हाँ, मैं बॉलीवुड फिल्में बहुत देखती हूँ। कौन सा सेंटेंस है, ये है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, और यहाँ पर मैंने एक पर्टिकुलर चीज़ सिखाने के लिए आपको ये सेंटेंस लिया है। लेकिन हाँ, बट यस, इसको साइड में रख दो, मैं बॉलीवुड फिल्में बहुत देखती हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, डूअर, मेन वर्ड और एक्शन का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, डूअर कौन है, मैं, आई, मेन वर्ड लगेगा डू, एक्शन क्या है, वॉच, डू छुपेगा, वॉच में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर डू क्यों निकाला हुआ है वो मैं समझाता हूँ। ठीक है, पहली बात तो ये समझ लो, आई वॉच बॉलीवुड फिल्म अलॉट, ये सेंटेंस तो क्लियर हो गया। अब डू बाहर क्यों निकाला हुआ है, जब भी आपको किसी भी चीज़ पे थोड़ा सा प्रेशर देना हो प्रेजेंट इंडेफिनिट के टर्म्स में, तब वहाँ पर मेन वर्ड आप बाहर निकाल सकते हो। ठीक है, जब आप मेन वर्ड बाहर निकाल कर बोलोगे सिंपल सेंटेंस के अंदर भी, तो ऐसा फील होगा कि उस चीज़ पर आप थोड़ा सा जोर दे रहे हो। ठीक है, आई डू वॉच बॉलीवुड फिल्म, इस तरीके से चीज़ बोली जाती है। तब इस डू या डस पे ना थोड़ा जोर देकर बोला जाता है। जैसा अगर इन्होंने यहाँ पर बोला है ना, तो बोलने का टोन क्या होगा, बट येस आई डू वॉच बॉलीवुड फिल्म, आई डू वॉच, तो डू पर थोड़ा सा जोर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर तो ऐसी चीज़ों में ना हम उस चीज़ पर थोड़ा सा दबाव डालते हैं, प्रेशर डालते हैं, उस चीज़ को थोड़ा सा और मतलब अफर्म करते हैं कि हाँ ऐसा है, वो वाला सेंस में। ठीक है, लेकिन हाँ, मैं बॉलीवुड फिल्में बहुत देखती हूँ, बट येस आई डू वॉच बॉलीवुड फिल्म अ लॉट। वैसे तो बॉलीवुड के सभी कलाकार तारीफ़ के काबिल हैं। अब ये सेंटेंस जो है ये है आपका सिंपल प्रेजेंट, तारीफ़ के काबिल है, इसके अंदर कुछ एक्शन नहीं है। यहाँ पर सिर्फ एक उनकी कंडीशन बताई जा रही है कि वो क्या है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, अभी मैंने बताया था सिंपल प्रेजेंट का फॉर्मूला, किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या है। तो यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, फिलहाल वैसे तो वाली जो टर्म है, वैसे तो, इसके लिए हम ऑल दो या दो का यूज़ करते हैं, थोड़ा कैजुअल हो जाता है दो। ठीक है, ऑल दो जो होता है वो थोड़ा सा फॉर्मल है। इस चीज़ के ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है पूरी, दो या ऑल दो के ऊपर, अगर आप चाहो तो वो जाकर देख सकते हैं। ठीक है, वैसे तो बॉलीवुड के, वैसे तो छोड़ दिया, दो लगाया, बॉलीवुड के सभी कलाकार तारीफ के काबिल हैं। फॉर्मूला क्या रहेगा, किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड और क्या है। तो यहाँ किसकी बात चल रही है, बॉलीवुड के सभी कलाकार, इनकी बात चल रही है। सो ऑल दी बॉलीवुड एक्टर्स, ऑल दी एक्टर्स फ्रॉम बॉलीवुड, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। फिर मेन वर्ड क्या लगेगा, यहाँ पर प्लूरल टर्म है तो आर लगेगा। ठीक है, ऑल दी बॉलीवुड एक्टर्स आर, अब तारीफ के काबिल। ठीक है, वर्थ प्रेजिंग, ठीक है, वर्थ एडमायरिंग, वर्थ का मतलब आ जाता है कि वो काबिल है। ठीक है, किस चीज़ के, तारीफ के, एडमायरिंग, तारीफ करने के। ठीक है, तो इस नानी ने वाले सेंस के लिए एडमायरिंग लगा है यहाँ पे। ठीक है, वर्थ, एडमायर, ठीक है, प्रेज, ये भी आप लगा सकते हो, आईएनजी ना लगाओ तो, लेकिन आईएनजी जब मैंने लगाया तो तारीफ करने के, इस तरीके से लगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ ना सेंटेंस, वैसे तो बॉलीवुड के सभी कलाकार तारीफ के काबिल हैं, दो ऑल दी बॉलीवुड एक्टर्स आर वर्थ एडमायरिंग। मैं रणबीर कपूर को बहुत पसंद करती हूँ।
ठीक है। अब इस बहुत पसंद करने को मैंने बताया हुआ है, आप लाइक का भी यूज़ कर सकते हो, एडमायर, प्रेज, लव, आप इनमें से कुछ भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पर जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस भी आपका कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कि मैं रणबीर को बहुत पसंद करती हूँ। डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, मैं, आई, मेन वर्ड डू, एक्शन क्या है, पसंद करना, लव, डू छुपेगा लव में, कोई चेंज नहीं आया। ठीक है। सो आई लव रणबीर कपूर। अब जो जस्ट लगाया हुआ है वो लगाया हुआ है बस वाले सेंस के लिए, मैं बस बहुत पसंद करती हूँ, जैसे हम हिंदी में इस तरीके से बस बोल देते हैं ना कि मैं बस बहुत पसंद करती हूँ, तो उसके लिए जस्ट, और कहाँ लगेगा, एक्शन से पहले, एक्शन क्या है, लव। सो आई जस्ट लव रणबीर कपूर, मैं रणबीर कपूर को बहुत पसंद करती हूँ। सिद्धार्थ मल्होत्रा भी काबिल तारीफ हैं, तारीफ के काबिल हैं, वही चीज़ आ गई। ठीक है। सो सिद्धार्थ मल्होत्रा भी, अब मैंने बताया हुआ है हिंदी में जिस चीज़ के बाद भी लगा हुआ हो, इंग्लिश में इवन उससे पहले लगा देंगे, सबसे सिंपल फॉर्मूला है ये। ठीक है। अब यहाँ पर जो सेंटेंस है ये भी हमारा कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट का, इसके अंदर भी कुछ एक्शन नहीं है, सिर्फ बताया जा रहा है कि वो भी तारीफ के काबिल हैं। ठीक है। सो यहाँ पर वही फॉर्मूला लगेगा, किसकी बात चल रही है, मेन वर्ड, और वो क्या है। ठीक है। तो यहाँ पर किसकी बात चलिए, सिद्धार्थ मल्होत्रा भी, इवन सिद्धार्थ मल्होत्रा। ठीक है। फिर मेन वर्ड क्या लगा हमारा, इज, क्योंकि ये हो गया सिंगुलर। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, वो तारीफ के काबिल। ठीक है, वो भी। सो ही इवन सिद्धार्थ मल्होत्रा इज ऑल्सो प्रेज वर्दी। ठीक है। सिद्धार्थ मल्होत्रा भी तारीफ के काबिल है। ठीक है। यहाँ पर चाहो तो ऑल्सो मत लगाओ, इवन सिद्धार्थ मल्होत्रा इज प्रेज वर्दी, आप इस तरीके से भी लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो एक्ट्रेस ने बोला उसमें मुझे थोड़ी सी गड़बड़ लगी, थोड़ा हल्का सा गलत लगा, लेकिन अगर आप स्पोकन की बात करो तो बिल्कुल सही है, कोई इसको नोटिस भी नहीं करेगा कि आपने इवन भी लगा दिया, ऑल्सो भी लगा दिया। ठीक है। लेकिन अगर आप चाहो लिख रहे हो तो इस सेंटेंस को, इवन सिद्धार्थ मल्होत्रा इज प्रेज वर्दी, ऐसे बोलोगे तो ज़्यादा सही लगेगा। ऑल्सो लगाओगे तो ऐसे भी लगा सकते हो, सिद्धार्थ मल्होत्रा इज ऑल्सो प्रेज वर्दी। ठीक है। ठीक। अब यहाँ पर वर्थ प्रेजिंग, वर्थ एडमायरिंग की जगह यहाँ पर क्या लगाया है, प्रेज वर्दी, तो थोड़ा सा इन्होंने ऐसे चेंज कर दिया। ठीक है। तो यही चीज़ है जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था पिछले वाले सेंटेंस में। ठीक। शीर्षा के साथ साथ मैंने उनकी सभी फिल्में देखी हैं। ठीक है। अब इस किसी चीज़ के साथ साथ वहाँ पर हम अलॉन्ग विद का यूज़ कर देते हैं। ठीक है, अलॉन्ग विद। ठीक। अब यहाँ पर जो है टर्म, इस पूरे सेंटेंस में जो सेंटेंस शुरू हो रहा है, जो डूअर से शुरू हो रहा है, वो हो रहा है मैंने उनकी सभी फिल्में देखी हैं, यहाँ से। अब इससे पहले जो आ रहा है शीर्षा के साथ साथ, ये जो टर्म बची शीर्षा के साथ साथ, ये चाहो तो आप सेंटेंस के शुरू में लगा सकते हो, चाहो तो सेंटेंस के बाद में लगा सकते हो, जैसे मैं बना कर दिखाता हूँ। डूअर से है मैंने उनकी सभी फिल्में देखी हैं, आ है, ई है, या है, ई है, चुका है, चुकी है, ये वाला सेंस आता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट का। ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंसेस मैंने बताए हुए हैं कौन से होते हैं, कोई भी काम जो हुआ पास्ट में है लेकिन उसका इम्पैक्ट अभी भी है, वो होते हैं। ठीक। तो मतलब कोई भी फिल्म अगर मैं पहले देखूंगा तो उसका इम्पैक्ट अभी भी होगा, क्योंकि मैं उस फिल्म को देख चुका हूँ, मुझे वो फिल्म पता है, मैं उसको दोबारा देखूंगा तो मुझे पता होगी कि आगे क्या होगा। ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये सेंटेंस भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट में जाएगा। सो डूअर मेन वर्ड और एक्शन की थर्ड फॉर्म आएगी। डूअर कौन है, मैंने, सो आई, मेन वर्ड हैव, एक्शन क्या है, देखना, फिल्म देखने के लिए क्या यूज़ करते हैं, वॉच, वॉच की क्या आएगी, थर्ड फॉर्म, आई हैव वॉच्ड ऑल ऑफ हिज फिल्म, उनकी सारी फिल्में मैंने देखी हैं। अब जो टर्म बची शीर्षा के साथ साथ, अलॉन्ग विथ शीर्षा। ठीक है जी। अब ये आप ऐसे बना दिया, आई हैव वॉच्ड ऑल ऑफ हिज फिल्म्स अलॉन्ग विद शीर्षा, ये भी ठीक है। अलॉन्ग विद शीर्षा आई हैव वॉच्ड ऑल ऑफ हिज फिल्म्स, ये भी सेंटेंस सही है। तो दोनों में से जो आपको ठीक लगे आप उस तरीके से बना सकते हैं। अगर आप मुझसे अभिनय के अनुभव के बारे में पूछें तो, अभिनय देखो, अभिनय का मतलब एक्टिंग, अनुभव का मतलब एक्सपीरियंस। अब इनका मुझे अलग से कुछ और हिंदी में नहीं समझ में आ रहा था कि क्या लिखूं। ठीक है। क्योंकि हम क्या करते हैं जर्नली, जब हम अपनी बात करते हैं तो जहाँ पर हमें एक्सपीरियंस बोलना होता है ना, हम एक्सपीरियंस ही बोलते हैं। ठीक है। उसकी हम हिंदी सोचते ही नहीं है कि इसकी हिंदी क्या होगी। काफ़ी सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो हम इंग्लिश में ही बोल देते हैं लेकिन उसकी हिंदी सोचते ही नहीं है। मैंने देखा है गाँव के लोगों को भी, वो डेली, जो वर्ड है ना डेली, कि भाई डेली वो उसका यही काम है, वो डेली बोलते हैं। ठीक है। इस वर्ड को उनको नहीं पता कि ये इंग्लिश का वर्ड है, वो डेली वर्ड बोलते हैं। ठीक है, इसको यूज़ करते हैं। और अभी मैं अगर आपके साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ तो मुझे एक चीज़ और याद आ गई। मेरे पास एक कल कमेंट आया था कि बकवास ज़्यादा करते हो। भाई देखो सीधी सी बात है, मैं कंप्यूटर नहीं हूँ,
ठीक है, मेरे अंदर कोई बटन नहीं लगा हुआ कि मैंने बटन दबाया और मैं चालू हो गया और मैं बड़बड़ पढ़ता चला गया, पढ़ाता चला गया। ये मेरा तरीका है कि मैं पढ़ाई के साथ साथ, समझाने के साथ साथ लोगों के साथ इंटरेक्ट भी करूं, और इसी इंटरेक्शन से ही लोग मेरे से कनेक्ट होते हैं और हमारा एक अलग एक कनेक्शन बनता है। ठीक है, कोई भी आप टीचर उठा लो, कोई भी बड़ा टीचर कोई भी उठा लो, सबके अंदर ये आदत मिलेगी। मैं अपने आप को बड़ा टीचर नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा टीचर हूँ, नहीं, मैं बस बता रहा हूँ कि ये एक आदत हो जाती है और ये होती है इंटरेक्शन करने की। चाहे वो कोई से भी, आपके बड़े से बड़े, आप यूट्यूब पर भी देख लीजिए, जो बड़े बड़े प्रोफेसर्स हैं, जो अच्छे फेमस आपको दिखेंगे, वो सॉरी वो कुछ ना कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ बातें कर रहे होंगे, बीच बीच में अलग टॉपिक पर जा रहे होंगे, कुछ हंसी मजाक की भी बातें चल रही होंगी। अभी तो हम सिर्फ फ़ोन पे कनेक्टेड हैं, आप सिर्फ मुझे सुन रहे हो, मैं सिर्फ यूट्यूब पे वीडियोस बनाकर डाल रहा हूँ। जब अगर मैं सामने से क्लास लेता हूँ, या फिर पहले मैं लिया करता था ऑफलाइन क्लासेस भी, मतलब अपने घर पे ही मैंने खोला हुआ था छोटा सा सेंटर, तो वहाँ पर मैं बहुत बातें करता था बच्चों के साथ, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर टॉपिक पर हम बातें करने बैठ जाते थे। पढ़ाते पढ़ाते बीच में कुछ ना कुछ चीज़ें आ जाती थी। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये मेरे अंदर इनबिल्ट है, मैं इसको बदल नहीं सकता। ठीक है, और ये चीज़ मुझे अपनी सही लगती है, मुझे अपनी इस चीज़ में कोई ख़राबी नहीं लगती है। ठीक है, इवन बच्चे भी मुझसे इंटरेक्ट करते थे, बैठते थे, बातें करते थे। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये थोड़ा मुझे अपना अपना जोन देता है। मैं मशीन नहीं हूँ कि मैं आया बस पढ़ाना चालू कर दिया और भागने की जल्दी मची हुई है, नहीं। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझने की आप भी कोशिश कीजिए। वैसे तो मुझे पता है कि मेरे पास अगर 1000 कमेंट आती हैं, 1000 में से एक ही कोई नेगेटिव कमेंट होती है, लेकिन मैं हर कमेंट देखता हूँ, हर कमेंट पढ़ता हूँ। मैं रिप्लाई शायद ना कर पाऊँ हर कमेंट के ऊपर, लेकिन मैं उन चीज़ों को पढ़ता हूँ। ठीक है, सो अगर आप मुझसे अभिनय के अनुभव के बारे में पूछें तो, ठीक है, कौन सा सेंटेंस है, कैसे बनेगा ये सेंटेंस है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, कि अगर आप मुझसे मेरे अभिनय के अनुभव के बारे में पूछते हैं इस तरीके से, तो के लिए आप चाहो तो एंड में देन लगा सकते हो। ठीक है, सो अगर आप पूछते हैं, ये सेंटेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ताहती है, पूछना एक एक्शन है। अगर के लिए इफ लगाया, आप मेरे अनुभव के बारे में पूछते हैं, आप पूछते हैं, डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, आप, यू, मेन वर्ड क्या लगेगा, डू, एक्शन क्या है, पूछना, आस्क, डू छुपेगा, आस्क में कोई चेंज नहीं आएगा। यू आस्क मी, आप मुझसे पूछते हैं अबाउट द एक्टिंग एक्सपीरियंस, ठीक है, अभिनय के एक्सपीरियंस के बारे में, अभिनय के अनुभव के बारे में। ठीक है जी, तो यहाँ पूरा सेंटेंस क्या बना, अगर आप मुझसे अभिनय के अनुभव के बारे में पूछें, इफ़ यू आस्क मी अबाउट द एक्टिंग एक्सपीरियंस, अब इस एंड में जो तो आ रहा है इसके लिए देन लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब तक अल्लू अर्जुन के साथ मेरा सबसे अच्छा अनुभव रहा है। अब तक, टिल नाउ, और ये एक बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाता है कैजुअल टर्म में, सो फार। ठीक है, सो फार अल्लू अर्जुन के साथ मेरा सबसे अच्छा अनुभव रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लगता है, आई हैव हैड। अब हैव द एक्सपीरियंस, जो यहाँ पर एक्शन है ना, बेसिकली ये है हैव द एक्सपीरियंस। ठीक है, अब यहाँ पर हैव की थर्ड फॉर्म लगी है हैड, और एक्शन जो मेन वर्ड है वो हैव है। ठीक है, इस तरीके से सेंटेंस बना है। तो यहाँ पर डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, आई, मेन वर्ड हैव, एक्शन है हैव द एक्सपीरियंस, उसकी थर्ड फॉर्म लगी है हैड द एक्सपीरियंस। सो आई हैव हैड द बेस्ट एक्सपीरियंस विद अल्लू अर्जुन, अल्लू अर्जुन के साथ मेरा सबसे अच्छा अनुभव रहा है, अनुभव मैं ले चुकी हूँ, इस तरीके से यहाँ पर सेंटेंस बना है। वो मेरे लिए लाइफ कोच की तरह हैं, वो मेरी पसंद के लिए मेरा मार्गदर्शन करते रहे हैं। बहुत ध्यान से समझना है इस सेंटेंस को। पहला है वो मेरे लिए लाइफ कोच की तरह है, इसके अंदर कुछ एक्शन नहीं है, यहाँ पर तो सिर्फ एक कंडीशन बताई जा रही है, एक स्टेट बताई जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सेंटेंस है ये है हमारा सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस। इसमें क्या फॉर्मूला लगेगा, किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, वो, ही, मेन वर्ड लगा इज, अब वो क्या है, एक लाइफ कोच की तरह मेरे लिए। सो लाइक अ लाइफ कोच फॉर मी, लाइक की जगह आप सॉर्ट लगा सकते हो, सॉर्ट ऑफ, काइंड ऑफ लगा सकते हो। ठीक है, ही इज़ काइंड ऑफ अ लाइफ कोच फॉर मी, ही इज़ लाइक अ लाइफ कोच फॉर मी, दोनों सेंटेंस सही है, कोई दिक्कत नहीं है। वो मेरी पसंद के लिए मेरा मार्गदर्शन करते रहे हैं। अब ये ध्यान से समझो, क्या ये सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, क्या वो चीज़ अभी चल रही है, नहीं, वो चीज़ चलती आ रही है कि वो करते रहे हैं। तो ये जो सेंटेंस है ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। चाहे समय की अवधि, शुद्ध हिंदी में बोलूँ तो, चाहे समय की अवधि दी हो या ना दी हो, अगर सेंस आ रहा है कि कोई काम चलता आ रहा है कुछ टाइम से, सो वो आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है। अगर मानो आप अपने घर पे हैं, आपका दोस्त
कहीं पे आपका वेट कर रहा है, उसने आपको फ़ोन किया, उसने बोला कि आई एम वेटिंग फॉर यू, इसका मतलब है वो अभी पहुंचा है और वो मेरा इंतज़ार कर रहा है। अगर वो फ़ोन करके ये बोलता है ब्रो वेयर आर यू, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, जहाँ पर उसने आई हैव बीन वेटिंग लगाया तो मतलब वो काफ़ी देर से खड़ा हुआ है वहाँ पे, काफ़ी देर से मेरा इंतज़ार कर रहा है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको समझनी होंगी, ठीक है। वो मेरी पसंद के लिए मेरा मार्गदर्शन करते रहे हैं। अब ये चीज़ मतलब ये चीज़ चलती रही है, प्रेजेंट में चलती रही है, ये अभी नहीं चल रही है, ये चलती रही है, तो ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में जाएगा। डूअर मेन वर्ड एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। डूअर कौन है? वो, ही। मेन वर्ड क्या लगेगा यहाँ पर? हैव बीन, हैज़ बीन। ही के साथ क्या आएगा? हैज़ बीन, ही हैज़ बीन। एक्शन क्या है? मार्गदर्शन करना, मतलब किसी को गाइड करना। सो गाइड में आईएनजी लगेगा। ही हैज़ बीन गाइडिंग मी, वो मेरा मार्गदर्शन करते रहे हैं। फॉर माई चॉइसेस, मेरी पसंदों के लिए, मेरी चॉइसेस के लिए, ठीक है। सेंटेंस क्या बना? वो मेरे लिए लाइफ कोच की तरह हैं, वो मेरी पसंद के लिए मेरा मार्गदर्शन करते रहे हैं। He is like a life coach for me. He has been guiding me for my choices. उनका मुझ पर बहुत बड़ा प्रभाव है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये सेंटेंस क्या है? ये सेंटेंस है कि किसी का कुछ है, ठीक है, किसी का कुछ है। तो ऐसा सेंटेंस जहाँ पर किसी का कुछ है, किसी के पास कुछ है, किसी का कुछ था, किसी के पास कुछ था। अगर है में आ रहा है तो ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट, था में आ रहा है तो ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट। यहाँ पर जो एक्शन है वो है हैव, ठीक है, एक्शन है हैव, ये चीज़ याद रखना। उनका मुझ पर बहुत बड़ा प्रभाव है, ठीक है। ही आया, डूअर मेन वर्ड एक्शन, ही मेन वर्ड रहेगा डज, एक्शन क्या है? हैव, उनका कुछ है, डज छुपा हैव में और वो बन गया हैज़। ही हैज़, उनका है, क्या है? अ बिग इन्फ्लुएंस, एक बहुत बड़ा प्रभाव, ऑन मी, मेरे ऊपर। ये चीज़ ध्यान में रखो, ठीक है जी। अब जो रियली का सेंस आया एक्शन से पहले, मतलब वाकई में, उस सेंस के लिए आ गया। ही रियली हैज़ अ बिग इन्फ्लुएंस ऑन मी। ये सेंटेंस में जो हैज़ है, कंफ्यूज मत होना, ये हैव के अंदर डज छुपा हुआ है, ठीक है। अगर इसका नेगेटिव बनाओगे सो ही डज नॉट हैव आ जाएगा, क्योंकि डज तो बाहर आ गया, ठीक है जी। सो ही हैज़ अ बिग इन्फ्लुएंस ऑन मी। देखो इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ का प्रभाव का मतलब क्या है? जैसे कि मान लीजिए कि कई बार होता है कि कोई इंसिडेंट हुआ आपकी लाइफ में और उस इंसिडेंट का आप पे बहुत असर हुआ, तो ये होता है इन्फ्लुएंस। किसी इंसान का आपके ऊपर बहुत प्रभाव हुआ, असर हुआ, कि आपके कोई टीचर हैं, आपके कोई घर में हैं, आपके फादर हैं, मदर हैं, कि उन लोगों की जो उनसे आपने बहुत सीखा, ऐसी चीज़ों का जो हम पे प्रभाव होता है, ये होता है इन्फ्लुएंस। किसी के दबाव में आ जाना, वो भी इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है, कि किसी ने आप पे प्रेशर पुट किया और आपने उस इन्फ्लुएंस में, उस प्रेशर में आके कोई चीज़ कर दी। मैं सच में खुद को धन्य महसूस करती हूँ। कौन सा सेंटेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, या साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सेंटेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। डूअर मेन वर्ड एक्शन की फॉर्मेशन रहेगी। डूअर कौन है? मैं, आई। मेन वर्ड डू, एक्शन क्या है? महसूस करना, फील, ठीक है। डू छुपा, फील में कोई चेंज नहीं आएगा। आई फील माई सेल्फ ब्लेस्ड। ब्लेस्ड की थर्ड फॉर्म क्यों आई? क्योंकि धन्य वाली कंडीशन में, ठीक है। जैसे मैं बोल रहा हूँ आई एम सरप्राइज्ड, तो सरप्राइज नहीं आता है, वो ईडी लग जाता है, क्योंकि मैं सरप्राइज की कंडीशन में हूँ, सो आई एम सरप्राइज्ड। टेंशन की कंडीशन में हूँ, टेंस्ड, ठीक है। स्ट्रेस की कंडीशन में हूँ, स्ट्रेस्ड, ठीक है। ऐसे अब हर चीज़ की नहीं चेंज होंगी। हैप्पी की मत बनाने लग जाओ, मैं खुश हूँ इसमें क्या लगा दूँ, वो हैप्पी ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि एक एक्शन नहीं है। अब यहाँ पर मैं सच में खुद को धन्य महसूस करती हूँ। अब इस सच में के लिए रियली लगाएंगे, कहाँ लगेगा? एक्शन से पहले। एक्शन क्या है? फील। सो आई रियली फील माई सेल्फ ब्लेस्ड, ठीक है। इस काम में मेरा सफ़र बहुत ही आसान रहा है, ठीक है। मेरा सफ़र बहुत ही आसान रहा है। माई जर्नी इन दिस इंडस्ट्री। अब जो टर्म है ना, इन दिस इंडस्ट्री, ये आप आगे पीछे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो मेरा सफ़र बहुत ही आसान रहा है, ये सेंटेंस पकड़ो। अब आसान रहा है, इसमें भी रहा है, रही आ रहा है, लेकिन क्या ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है? नहीं, ये भी कोई काम चलता आ रहा है पिछले कुछ टाइम से, वही है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का ही सेंस देगा। तो क्या चीज़ रही है? माई जर्नी, मेरी जर्नी। फिर मेन वर्ड आया हैज़ बीन। अब वो क्या रही है? बहुत आसान, वेरी स्मूथ। इसके अंदर कुछ एक्शन नहीं है, आईएनजी भी नहीं लग रहा है इसमें, तो ठीक है, बस हम बता रहे हैं कि ये कुछ टाइम से रही है। सो माई जर्नी हैज़ बीन वेरी स्मूथ इन दिस इंडस्ट्री, या फिर माई जर्नी, मेरी जर्नी इन दिस इंडस्ट्री, इस इंडस्ट्री में बहुत ही आसान रही है। हैज़ बीन वेरी स्मूथ, ठीक है। सो हैज़ बीन, हैव बीन का जो यूज़ है बिना एक्शन के सिंपल फॉर्म के अंदर भी किया जाता है,
कोई चीज़ पिछले टाइम से कैसी रही है, यहाँ पर अगर एक्शन नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ पिछले कुछ टाइम से, वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ बताई जा रही है कि ये चीज़ ऐसी रही है, तो ये सेंटेंस के अंदर भी आपका हैज़ बीन हैव बीन लगेगा और यहाँ पर किसी चीज़ में आईएनजी आएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक्शन होगा ही नहीं। जब मैंने शुरुआत की थी तब मैं अंग्रेज़ी में अच्छी नहीं थी। ठीक है, इस सेंटेंस को आगे पीछे कर दिया है कि मैं अंग्रेज़ी में अच्छी नहीं थी जब मैंने शुरुआत की थी। ठीक है, सो मैं अंग्रेज़ी में अच्छी नहीं थी, ये सेंटेंस कौन सा है आपका, सिंपल पास्ट का, इसके अंदर कोई एक्शन नहीं है। ठीक है, यहाँ पर भी देखो वॉज आ रहा है। ठीक, सो फॉर्मूला किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड नॉट, और वो क्या नहीं था, मैं नहीं थी तो आई, मेन वर्ड वॉज, उसके साथ नॉट। अब मैं क्या नहीं थी, अच्छी, आई वॉज नॉट गुड एट इंग्लिश, मैं इंग्लिश में अच्छी नहीं थी जब मैंने शुरुआत की थी। अब इस जब के लिए क्या लगाऊंगा मैं, वैन। ठीक है, साइड में रख दिया, मैंने शुरुआत की थी, यहाँ से ये सेंटेंस है आपका पास्ट इंडेफिनिट। डूअर मेन वर्ड और एक्शन, डूअर कौन है, मैंने, आई, मेन वर्ड क्या लगेगा यहाँ पर, डिड, एक्शन क्या है, शुरुआत करना, स्टार्ट, डिड छुपा स्टार्ट में और वो क्या बन गया, सेकंड फॉर्म स्टार्टेड। सो पूरा सेंटेंस क्या बना, जब मैंने शुरुआत की थी तब मैं अंग्रेजी में अच्छी नहीं थी, आई वॉज नॉट गुड एट इंग्लिश व्हेन आई स्टार्टेड। चाहो तो इसको आगे पीछे भी कर सकते हो, व्हेन आई स्टार्टेड आई वॉज नॉट गुड एट इंग्लिश, इस तरीके से बन सकता है। और जब मुझे बॉलीवुड में ऑफ़र मिल रहे हैं, और अब जब मुझे बॉलीवुड में ऑफ़र मिल रहे हैं, और अब का मतलब एंड नाउ। ठीक है, जब मुझे बॉलीवुड में ऑफ़र मिल रहे हैं, जब के लिए लगा दिया व्हेन, एंड नाउ व्हेन मुझे बॉलीवुड में ऑफ़र मिल रहे हैं, कैसे बनाओगे, पैसिव में बनाना चाहो बना सकते हो। ठीक है, लेकिन इसको सिंपल सेंटेंस में सोचोगे कि मैं बॉलीवुड में ऑफ़र मुझे मिल रहे हैं बॉलीवुड में ऑफ़र, इस तरीके से। ठीक है, सो कौन सा सेंटेंस बनेगा, ये बनेगा आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस। एक्शन क्या है, मिलना, जिसके लिए मैं गेट का यूज़ करूंगा, मैंने कई बार बताया हुआ है। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन, आई एम गेटिंग, गेट में आईएनजी, आई एम गेटिंग, मुझे मिल रहे हैं क्या, ऑफर्स इन बॉलीवुड में ऑफर्स। ठीक है, और अब जब मुझे बॉलीवुड में ऑफर्स मिल रहे हैं, एंड नाउ व्हेन आई एम गेटिंग ऑफर्स इन बॉलीवुड, मुझे अब अपनी हिंदी पर काम करना है। अब देखो एंड में ना है नहीं है सेंटेंस में जब आए कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, ऐसे सेंटेंस में मैंने बताया हुआ है नीड टू, वांट टू, हैव टू, इज एम टू। ठीक है, ऐसे ऐसे बना देते आई एम टू गो, मुझे जाना है, ये तो हो गई ये जर्नली। मुझे मजबूरी में जाना है, आई हैव टू गो, मैं चाहता हूँ जाना, आई वॉन्ट टू गो, ज़रूरत है इसलिए जा रहा हूँ, आई नीड टू गो। सेंटेंस में हम हिंदी में ऐसे ही बोलते हैं, भाई मुझे जाना है। ठीक है, लेकिन नीड टू लगाना है, वांट टू लगाना है, हैव टू लगाना है, वो उस चीज़ पे डिपेंड करेगा। अब यहाँ पर मुझे अपनी हिंदी पर काम करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, नीड टू वर्क, यहाँ पर ज़रूरत है उस चीज़ की। ठीक है, तो ये सेंटेंस कौन सा है, ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है, लेकिन यहाँ पर जो एक्शन है वो है नीड टू वर्क। ठीक, सो डूअर मेन वर्ड और एक्शन का फॉर्मूला लगाया, आई, मेन वर्ड डू, एक्शन है नीड टू वर्क, डू छुपा, इसके अंदर कोई चेंज नहीं आया। सो आई नीड टू वर्क, मुझे काम करना है ऑन माई हिंदी, अपनी हिंदी पर नाउ, अब। ठीक है, नाउ चाहो आप सेंटेंस के पहले भी लगा सकते हो कि नाउ आई नीड टू वर्क ऑन माई हिंदी, तब भी सही है, या फिर आई नीड टू वर्क ऑन माई हिंदी नाउ, अब मुझे अपनी हिंदी पर काम करना है। तो ये थे आज के सेंटेंसेस। आई होप वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ मुझसे पूछिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।